नमस्ते दोस्तों। कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेला और उसके परिवार की एक बहुत ही प्यारी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। हम यहाँ एनसीईआरटी कक्षा 3 ईवीएस के चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स को हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर समझाया गया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो जल्दी से हमारे चैनल कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। हेलो और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास और दिल के करीब है। हम एनसीईआरटी के चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स को सिर्फ एक बोरिंग टेक्स्ट बुक लेसन की तरह नहीं, बल्कि परिवार, समुदाय और प्रकृति की एक जीवंत दुनिया के सफर की तरह देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या हमारे घर के आंगन या पिछवाड़े का बगीचा सिर्फ घास और मिट्टी का एक टुकड़ा होता है, या फिर ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां परिवार, पड़ोसी और आसपास का नेचुरल वर्ल्ड एक साथ मिलकर काम करते हैं? अक्सर हम पेड़ पौधों को सिर्फ पेड़ पौधे समझते हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये अनगिनत कहानियों और रिश्तों से भरी एक पूरी दुनिया है। सेक्शन 1, बेला की दुनिया में आपका स्वागत है। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहां हम बेला की फैमिली को देख सकते हैं। बेला, उसके 2 भाई बांकू भैया और नन्हा बिशु, और इन सब के बीच मस्ती से दौड़ता उनका प्यारा पेट डॉग शिरू। बाहर खुले मैदान में बिना किसी फिक्र के एक साथ खेलना, यही तो बचपन और फैमिली बॉन्ड का असली मतलब होता है ना? सेक्शन 2, द हेल्पिंग हैंड्स क्लब। चलिए देखते हैं ये क्लब क्या है। तो बात यह है कि इस घर में हर कोई किसी न किसी काम में हाथ बटाता है। जैसे किचन में बांकू भैया सब्जियां साफ करने और काटने में मदद करते हैं, तो वहीं बाहर गार्डन में बेला अपने दादाजी की एक परफेक्ट असिस्टेंट बन जाती है। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे हाथ मिलकर बड़े बड़े काम आसानी से निपटा लेते हैं। आखिर फैमिली का मतलब ही तो यही है, एक दूसरे की मदद करना और हर काम को मजेदार बनाना। सेक्शन 3, बारिश के दिन और अंताक्षरी। ये कॉन्ट्रास्ट कितना शानदार है। मौसम के बदलते ही खेल भी कैसे बदल जाते हैं। एक तरफ नन्हे बिशु के साथ घर के अंदर पीकाबू या लुका छिपी खेलने का वो वार्म कोजी एहसास है, और दूसरी तरफ बारिश आते ही बाहर जाकर पानी में कागज की नावें तैराने का वो जबरदस्त थ्रिल। दोनों ही पल परिवार के साथ बिताए गए अनमोल समय को दर्शाते हैं। बारिश की किसी भी शाम को इमेजिन कीजिए। गार्डन के छोटे से शेल्टर के नीचे सब बैठे हैं, गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हैं, और फिर गुनगुनाती हैं दादी जी। उनका रेन सॉन्ग बड़ा ही प्यारा है। आसमान में काले बादल देखो, बारिश जल्द ही आएगी। ओह, हमें बारिश में भीगना कितना पसंद है। सच में इन्हीं पुराने लोक गीतों के जरिए ही तो नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ती है। सेक्शन 4, पड़ोसी, दोस्त और पालतू जानवर। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को देखिए। बेला की दोस्त मुन्नी नेचर की रंगोली बना रही है, और सबसे खास बात क्या है, उसने मार्केट के किसी केमिकल रंग का इस्तेमाल नहीं किया है। वो बस पेड़ों से गिरे हुए पत्तों और सूखे फूलों को जमा करके एक बेहद खूबसूरत डिजाइन बना रही है। ये एनवायरनमेंट के साथ क्रिएटिव हार्मनी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेचर के पास हमारी खुशी के लिए सब कुछ पहले से मौजूद है। और सच कहूं तो एक अच्छी कम्युनिटी वही है जहां लोग एक दूसरे की एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं। जैसे यहाँ कुसुम मौसी त्योहारों पर सबके लिए स्वादिष्ट मिठाइयां बनाती हैं, उसी तरह घर के बच्चे आंगन में आने वाले पक्षियों और जानवरों के साथ अपना खाना शेयर करते हैं। ये छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी यूनिवर्सल काइंडनेस को दिखाती हैं। जब हम अपनी खुशियां और अपना खाना बांटना सीख जाते हैं, तभी तो एक सच्ची कम्युनिटी बनती है। सेक्शन 5, वो खेल जो हमारे दादा दादी खेलते थे। वीकेंड पर दादाजी के साथ पार्क जाना किसी बड़े फेस्टिवल से कम थोड़ी होता है। वहां खूब सारी भागम भाग, हंसी मजाक और एनर्जी से भरे खेल होते हैं। पर सबसे बढ़िया बात यह है कि दादाजी बच्चों को वही खेल सिखाते और खिलाते हैं जो उन्होंने खुद अपने बचपन में खेले थे। ये खेल बेसिकली 2 अलग अलग जनरेशन्स के बीच एक कमाल का ब्रिज बनाते हैं। जैसे कि पिट्ठू, या जिसे कुछ लोग 7 पत्थर भी कहते हैं। इस ट्रेडिशनल खेल के रूल्स बहुत सिंपल हैं। 2 टीम्स बनती हैं। एक टीम बॉल से सेंटर में रखे पत्थरों को गिराती है और फिर उन्हें दोबारा सेट करने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी टीम उन्हें बॉल मारकर आउट करने की कोशिश करती है।
ये टीम वर्क और फोकस का कितना शानदार प्रैक्टिकल लेसन है। और हाँ, इतनी थकान और मेहनत के बाद दादाजी की तरफ से मिलने वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम इस गेम की सबसे मीठी ट्रॉफी होती है। सेक्शन 6, परिवार का असली अर्थ। इन सब कहानियों से आखिर हम फैमिली के बारे में क्या समझते हैं? देखिए, फैमिली कई तरह की होती हैं। कुछ बहुत बड़ी होती हैं जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहते हैं, तो कुछ छोटी होती हैं। लेकिन फैमिली का साइज कभी मैटर नहीं करता। जो लिटरली सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है फैमिली का कोर, यानी बीमार पड़ने पर एक दूसरे की परवाह करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना और हर सिचुएशन में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहना। और एक बात जो इस एक्सप्लेनर में एकदम क्लियर होती है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी सिर्फ इंसानों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट तक भी फैली हुई है। हम सबको इन नेचुरल एलिमेंट्स के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड यानी आभार जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा जीवन संभव बनाते हैं। चाहे वो सूरज की धूप और गर्मी हो, चांद की ठंडक हो या फिर हमारी हवा, पानी और मिट्टी, यही सब तो हमारा बेस है। तो अब इस खूबसूरत सफर को खत्म करते हुए एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, हम इन अनमोल यादों और ट्रेडिशंस को आगे कैसे बढ़ाएं? आज ही एक काम कीजिए, अपने घर के या पड़ोस के बड़ों के पास बैठिए और उनसे पूछिए कि जब वे छोटे थे तो कौन से खेल खेलते थे। यकीन मानिए, उनकी कहानियां हमें उनके और भी करीब लाएंगी। इस नॉलेज शेयरिंग और प्यारे से ख्याल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।